फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटर्स इन पाइथन। एक्सप्रेशन आज हम लोग नहीं पढ़ेंगे और ऑपरेटर्स में ही कुछ ही ऑपरेटर्स के बारे में जानेंगे आज, क्योंकि काफ़ी लंबा टॉपिक है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हम अपनी वीडियो। तो हमारे पाइथन में कुल 8 प्रकार के ऑपरेटर होते हैं। जैसे कि पहला हो जाएगा तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर पहला असाइनमेंट ऑपरेटर्स हो जाएंगे। दूसरा है आपका अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। अर्थमेटिक ऑपरेटर। अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। थर्ड है आपका कंपैरिजन ऑपरेटर। चौथा है आपका बूलियन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स। फोर्थ हो चुका है। फिफ्थ है आपका आइडेंटिटी ऑपरेटर। फिफ्थ है आपका मेंबरशिप ऑपरेटर। है आपका कॉन्कैटिनेशन एंड रिपीटिशन ऑपरेटर। कॉन्कैटिनेशन बिटवाइज ऑपरेटर। तो ये हो गए आपके 8 के 8 ऑपरेटर पाइथन में। तो आज हम लोग बात करेंगे फर्स्ट 4 ऑपरेटर्स की, जो कि ये असाइनमेंट ऑपरेटर, अरिथमेटिक ऑपरेटर, कंपैरिजन ऑपरेटर एंड बूलियन एंड और लॉजिकल ऑपरेटर। बाकी 4 की हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा और लाइक बटन को दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर से। असाइनमेंट ऑपरेटर वो होते हैं जो किसी वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होते हैं। लाइक इक्वल टू हो गया, वही हो गया तुम्हारा असाइनमेंट ऑपरेटर एक। तो दोज ऑपरेटर which are used to assign any value to variables। इसमें आपका एग्जाम्पल हो जाएगा आपका इक्वल टू। ओके, और आपको पहला ऑपरेटर समझ में आ गया होगा, असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं? जो किसी वेरिएबल को वैल्यू असाइन करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, वो हुआ असाइनमेंट ऑपरेटर। एग्जांपल हो गया आपका इक्वल टू। ओके, नेक्स्ट आपका है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब इसकी बात करते हैं। ये अरिथमेटिक ऑपरेटर दरअसल वो होते हैं जो मैथ
में यूज़ किए जाते हैं कोई कैलकुलेशन करने के लिए, लाइक डिवाइड, मल्टीप्लाई, जो हम लोग रिमाइंडर निकालते हैं और जो प्लस करते हैं, ये सारे जो भी होंगे वो आपके अर्थमेटिक ऑपरेटर्स में आएंगे, यूज टू डू मैथमेटिकल ऑपरेशंस, यूज टू डू मैथमेटिकल ऑपरेशंस। बता दूं आपको कौन कौन से होते हैं, लाइक प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड एंड डिवाइड हो गया, स्क्वायर निकालने के लिए डबल मल्टीप्लाई, डबल डिवाइड, ये है वो हमें आंसर निकाल के देता है जब कोई डिवीजन करते हैं, लाइक 5 को 2 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर 1 आया और हमारा जो आंसर आएगा वो 2 आएगा, तो वो आंसर ही देता है, रिमाइंडर नहीं देता है और ना ही फ्लोट वैल्यू देता है। बेसिकली ये फ्लोट वैल्यू का जो आगे वाला वर्ड होता है वो देता है, पॉइंट के पीछे वाले सारे वर्ड गायब कर देता है। एंड और क्या हो गया इससे एग्जाम्पल, हाँ यही हो गया, इतना ही होगा। अब एक कंपैरिजन ऑपरेटर्स आते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर वो होते हैं जो किन्हीं दो वेरिएबल या फिर दो नंबर को कंपेयर करने के लिए यूज किए जाते हैं, यूज टू कंपेयर, यूज टू कंपेयर एनी टू वैल्यूज। अब वो वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, लाइक हमारा नंबर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, या फिर कोई वेरिएबल्स हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। दो वैल्यू को कंपेयर कर रहे हैं तो हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर्स का यूज करेंगे। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गई। अब इसमें आपके कौन कौन से आ जाते हैं, किन्हीं दो वेरिएबल को कंपेयर करने के लिए हम यूज कर सकते हैं इक्वल टू, या फिर यूज करते हैं ग्रेटर देन, या फिर यूज कर सकते हैं लेस देन, या फिर यूज करते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू, या फिर और क्या यूज करते हैं लेस देन इक्वल टू। ये सारे आ जाएंगे आपके कंपैरिजन ऑपरेटर्स में। तो नेक्स्ट है हमारा लॉजिकल एंड बुलियन ऑपरेटर, बुलियन और लॉजिकल ऑपरेटर। ये ऑपरेटर हम बेसिकली तब यूज करते हैं जब किन्हीं दो कंपैरिजन ऑपरेटर्स को एक साथ में करना होता है। इसमें आ जाता है आपका एंड, जिसको इस तरह भी लिख सकते हैं हम लोग, एंड, और दूसरा है आपका और, जो कि हम लोग ऐसे लिखते हैं। दो कंडीशन को एक साथ सॉल्व करने के लिए ये वाला ऑपरेटर हम लोग यूज करते हैं, यूज टू सॉल्व टू कंडीशन। एक ही टाइम पे दो कंपैरिजन कंडीशंस को सॉल्व करने के लिए होता है। ये हो गए हमारे चार ऑपरेटर्स। अब नेक्स्ट हम लोग करके दिखाने वाले हैं इन ऑपरेटर्स को प्रैक्टिकली। लाइक हमारा पहला ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर। तो इसमें हम लोग ए में वैल्यू साइन कर देते हैं 5 और प्रिंट करवा देते हैं ए, प्रिंट ए। तो ए में 5 की वैल्यू 5 जो है वो असाइन हो चुका है और ए हमारा बन चुका है 5। जब इसको आगे तो ये आउटपुट में 5 दे देगा। एंड नेक्स्ट है हमारा अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो इसमें सबसे पहला है हमारा प्रिंट, पहला है प्लस, तो 2 + 3 प्रिंट
इसी को कॉपी कर लेता हूँ मैं, कॉपी। पहला 2 + 3 कर लिया हमने। दूसरा ऑपरेटर है हमारा माइनस, तो 5 - 4 कर लिया लाइक। एंड तीसरा ऑपरेटर है हमारा मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में 3 × 4 कर लिया, 12 आएगा जो कि। एंड थर्ड ऑपरेटर हमारा डिवाइड, डिवाइड में हमने कर लिया 9/3। एंड नेक्स्ट ऑपरेटर है हमारा स्क्वायर रूट, स्क्वायर रूट नहीं, स्क्वायर, लाइक 3 पावर वाला है, स्क्वायर नहीं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, 3/4 भी कर सकते हैं, इस टाइप का। और नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट है हमारा ये आंसर निकालने वाला, लाइक 7 5 कर दिया मैंने। एंड एक और ऑपरेटर बच जा रहा है मॉडुलस, मॉडुलस को भूल गया मैं। एक मॉडुलस भी होता है इसमें, जो कि हमें रिमाइंडर निकाल के देता है। तो 3 को 2 से डिवाइड करो, कितना रिमाइंडर आएगा? 1, तो ये हमें 1 देगा। 2 से डिवाइड किया तो ये। अब इसको रन करा के देखिए, पहला आ गया है। ये तो फर्स्ट वाला है जो कि असाइनमेंट ऑपरेटर वाला है, 5 वो है। उसके बाद 2 + 3 किया था हमने, वो वाला 5 आ गया। 5 - 4 किया था, ये 1 आ गया। 3 × 12 किया था, 3 × 4 किया था, 12 आ गया। और 9/3 किया था, 3 आ गया। और 3 का जब हमने पावर 4 किया था तो 81 आ गया। और 7 डबल वो करके हमने आंसर निकाला था, 7 5 से डिवाइड करके आंसर निकाला था, तो उसमें 5 से 1 बार डिवाइड होगा तो 1 आएगा। और 3 मॉडुलस 2 किया था तो हमने 1 आ गया, रिमाइंडर जो आएगा उसका 1 आएगा। तो ये हो गया आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अब आपका ये काम डेली कर लेते हैं। एक इसमें भी आपका छूट रहा है, नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू। तो बेसिकली जब हम लोग इनको प्रिंट करवाएंगे तो ये तो या ट्रू देंगे या फिर फॉल्स देंगे। कंपेयर करेंगे, अगर आंसर ट्रू आता है तो ट्रू दे देंगे, फॉल्स आता है तो फॉल्स दे देंगे ये लोग। तो पहला हम प्रिंट करेंगे इज 7 इक्वल टू 8। दूसरा हम लोग प्रिंट करवाते हैं इज 4 इज ग्रेटर देन 5, 9 is 4 is less than 3, is 3 is greater than 2, is 5 is greater equal to 5, और is 8 is less, 8 is greater equal to 9 ना 5 कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, यहाँ पे 9 कर लेते हैं, सही रहेगा। और लास्ट वाला हमारा जैसा कि है इज नॉट इक्वल टू, इज 7 इज नॉट इक्वल टू 7। तो ये सब हम लोग प्रिंट करवाने वाले हैं। आ गया आपका, देखिए पहला वाला फॉल्स है जो कि 7 इज इक्वल टू 8 दिया था मैंने पूछा था कि 7 8 के इक्वल है, तो ये फॉल्स दे दिया। सेकंड मैंने पूछा था कि 4 3 से छोटा है, ओह सॉरी, तो पहला मैंने दिया था जो कि था 7 इज इक्वल टू 8, तो ये फॉल्स हो गया। इज 4 इज लेस देन 3, ये भी फॉल्स आ गया। फिर उसके बाद नेक्स्ट पूछा था हमने कि 3 2 से बड़ा है, तो ट्रू दिया इसने। नेक्स्ट पूछा था 5 5 के इक्वल है या फिर 5 से छोटा है, तो इसने ट्रू दिया कि 5 5 के इक्वल है। नेक्स्ट पूछा था मैंने 8
9 से बड़ा है तो फॉल्स दे दिया, 7 इज नॉट इक्वल टू 7 तो फॉल्स दे दिया। आपने देख लिया फिर असाइनमेंट ऑपरेटर क्या होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग बूलियन एंड लॉजिकल ऑपरेटर्स की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बूलियन एंड और लॉजिकल ऑपरेटर जो होते हैं वो दो कंडीशन को चेक करते हैं और दोनों कंडीशन को चेक करने के बाद जो आउटपुट आता है वो देते हैं। ठीक है, एक साथ चेक करते हैं दोनों कंडीशन को एक टाइम पे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लिया है 5 ग्रेटर इक्वल टू 5, ये कंडीशन ट्रू होगी। एंड ये लिया है मैंने 6 इज ग्रेटर इक्वल टू 9, ये कंडीशन फॉलो होगी। एंड के साथ ट्रू और फॉल्स है, कोई भी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फॉल्स दे देता है। ठीक है, एक भी कंडीशन एंड में फॉल हो जाती है तो फॉल्स दे देगा। ठीक है, और में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ट्रू देता है। सिंपल सा लॉजिक है, आपको देख सकते हैं पहला आपका फॉल्स आ गया और दूसरा ट्रू आ गया जो कि और में था। तो आज के लिए आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक बटन को दबा दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि प्लेलिस्ट के आगे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।